शेख साहब, ऑपोजिशन की तहरीक जल्द से लॉन्ग मार्च कोरोना, इसके हवाले से सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करता है। लेकिन मैं देख रहा था आपका एक ट्वीट है बड़ा इंपॉर्टेंट आपने किया है हाल ही में। आपने कहा जी, कौम के नाम मेरा पैगाम, वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को कोरोना से मरने दो, ये है हमारा दोहरा मेयार। कोरोना से मुल्क की बुनियादें हिल जाए इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी औलादें और खूनी रिश्तेदार मुल्क से बाहर हैं और गरीब का बच्चा कुर्बानी के लिए इन्हें दरकार है। कल पेशावर में क्या होने जा रहा है? गवर्नमेंट कहती है जलसा नहीं करने देंगे, अपोजिशन कहती है जलसा करेंगे। कोई तसादुम होगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा तसादुम होना चाहिए। अगर लोग बज़िद हैं, देखिए इनका अपना बेटा रोए ना तो इनका कलेजा फटता है, गरीब का बच्चा रोए तो इनके सर में दर्द होती है। असल मसला क्या है? मसला ये है, या तो एक बहुत नागज़ीर चीज़ हो। मैं अपनी सोच आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक वक्त था 1980s का, जब मैं इंफॉर्मेशन में था, तो लोग पीटीवी के पीछे पीछे फिरते थे। जो बार दौरे में जाते थे लोग कहते थे जी शॉट ज़रूर मारना। अब देखें, लोगों वो मसला ख़त्म हो गया कि लोग, एक आदमी हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ लोग हो, मसला इनकी बात कट हो रही है, इनको मीडिया मिल रहा है। जब मीडिया मिल जाता है तो आपकी बात के लिए लोगों का इकट्ठा होना मेरे ख्याल में इतनी ज़रूरी बात नहीं है, मेरे ज़ाती ख्याल में। बल्कि मुझे अच्छा याद है कि शेख मुजीबुर रहमान के वक्त में उन्होंने अपना जब सिस्टम लाए और ये मसले मसाइल, उसकी बुनियादी वजह ये थी, एक टीवी चैनल था वो दिखाए। तो अब तो देखें 50 टीवी चैनल हैं, 50 के 50 आपको कट कर रहे हैं। सो आपकी बात अगर क्राउड बहुत बड़ा हुआ, थोड़ा हुआ, कम हुआ, मैं पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से इसको अहमियत नहीं देता, इनको गौर करना चाहिए। तो फिर ऑपोजिशन चाहती क्या आपके ख्याल में? वो चाहती है ऑपोजिशन तसादम चाहती है। वो जनवरी फरवरी में हमें रोज कहते हैं कि हमें जनवरी फरवरी में, जनवरी तक तो वो जलसे कर रहे हैं। बाबा हम पहले ही घरों में हैं। हम क्या चाहते हैं कि आप लोग इस सारे सिस्टम को उस बंद गली में ना ले जाएं कि सिस्टम का मसला ही जो है वो सवालिया निशान बन जाए। और अगर ये कोरोना फैल जाता है तो इसके लिए हुकूमत और अपोजिशन तो नहीं, ये कौम ही डूब जाएगी, सारी इकॉनमी बैठ जाएगी। आखिर जिस तरह इकॉनमी थोड़ी सी खड़ी होती है, और अगर ये खुदा ना खास्ता इस 2 महीनों में कोरोना फिर उसी जगह पे पहुंच जाता है तो बड़े मसाइल हैं। बड़े मसाइल हैं। क्या ऑपोजिशन को लगता है कि अगर कोरोना फैलता है तो एक तो ये कि जाहिर बात है कि कोरोना का फैलना बहुत बड़ा एक डिजास्टर होगा, दूसरा ये कि कोरोना के फैलने की वजह से मईशत इफेक्ट होगी, तो ऑपोजिशन को लगता है इस तमाम सूरत हाल का मलबा हुकूमत पे गिरेगा, इसलिए वो कहते हैं जी हम जल्द से। देखिए मेरे ख्याल में तो शहबाज शरीफ आए इसीलिए थे लास्ट कोरोना फ्लाइट में कि ये, वरना उनके आने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। वो लंदन में थे, वो आए इसीलिए थे कि ये कोरोना फैल जाएगा और इकॉनमी आगे ही सवालिया निशान है और बैठ जाएगी, और हुकूमत चलाना जो है, और जो पाकिस्तान की सरहदों से ज़्यादा पाकिस्तान को अंदर से ख़तरात हैं, जो इंटरनेशनल सियासत बन रही है, जिसके ये आलाकार बनने जा रहे हैं, ताकि इंतशार और खलफशार मुल्क के अंदर इतना फैल जाए कि हुकूमत के लिए मसले पैदा हो जाएं। लेकिन जो मसला हुकूमत के लिए पैदा होगा उससे ज़्यादा अपोजिशन के लिए पैदा होगा। वो कैसे? आफ्टर ऑल मेरा मतलब है कि अब 3 साल तो हमारे हुए चले हैं, 1 साल हमारा और है, चौथे साल में इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती है। जी हमें पता लग जाता है ये बंदा, हर जनाजे में होता है ये कैंडिडेट है फलानी पार्टी का। जो कैंडिडेट हरीफ हैं, देखें अब जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, देखें इंडिपेंडेंट हमारे हलकों में एक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने वोटर हैं, जितने वोट पोल हुए हैं गिलगित में टोटल, वो ज्यादा है उससे। अगर आप इस हलके को, यानी एक हलके को, मैं अपना हलका इसलिए कह रहा हूं कि किसी पे बात ना जाए, कि मेरे हलके के वोटरों की जो तादाद है वो गिलगित बल्तिस्तान में पोल होने वाले तमाम वोटरों से दुगनी है। तो फिर तो इस मुल्क में हर हारने वाला कहेगा मैं नहीं हारा, हर हारने वाला कहेगा जनाब अली ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इसको लाया गया है। एक वोट जो है जी ज्यादा नहीं निकला गिलगित के किसी बॉक्स से, एक वोट ज्यादा, छोटी सी कम्युनिटी है जी, हर एक को पता है। ये नहीं हुआ कि वोटें 200 पड़ी हैं और डब्बे से 300 निकल आई हैं, वोटों पर तो किसी ने ठप्पा लगाया है। और अगर आप गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके के मैंने अपनी जिंदगी में
कोई ऐसा जलसा कभी नहीं देखा जो गिलगित में देखा है कि हर पार्टी के लोगों की टोपियां एक ही जलसे में मौजूद है। यहां तो नहीं हो सकता जी। यहां तो लाल हवेली के आगे मंडी में उनका दफ्तर है, उसके आगे से नहीं गुजरते और आगे से जाते हैं, कहीं फड्डा ना पड़ जाए, कोई आवाज कसेगा, लड़ाई हो जाएगी।